Chief ya matang sama, orang orang ni kau ding bos ekar ni nato ni sekolah kau chief sahaja te moda zat. Ye ding ina, kata unemployed youth na, lada se junu ko ni te chief kalas bardo yo. Kau torsa un kurte ding ye jangan sangba, taklin ni sekolah te kata ding te protest la ding te, kenna un score masto, juspa le kiang. Terus diri kita congseman, cia juna matang samba tujuh suro. Kasuk tenes kangal bardojik, mata ladak se junu gun layot. Tengah sos keras bardo mata ladak se memang sama ayot ten mata. Daksa terus zat, mata ladak se sambil. Sosluka environment पर, शीतला environment पर, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी उजुक से इस जून में सोचले, लड़ास खचुले स्पेस ते युति छात तंगसेस पर, संग में सोचले माने नींद देखुआ, तुझे छह जिस पिन्नता, मता गसुस जात पिन्नता, नपु कता ते रेवा योपिन, कितनी सुपा Kacun langgar ko yop te ngata chi gobernur dikchat. Chis kangal bardo ngata ladak se mimang la thon. Te samba yuti duk terting ne ma lamu nangya po ngata sen thupche sulka. Chi suna ngata samba te rewa yopi. Yuti duk terting ne khire thok dendo yarga se thok dendo siso ka thok dendo. Chi bangcha sangma Mata ladak se tuzbet boleh dia, kan? Ladak se memang selawan, lemin sabte kata dewa se moyot kata. Inang sama tujuh selo, थोड़े Oktober ses, suncu soksi ki jaga, yuti lagle ni na chongs pe lo nis kata, chacha selo. I rings la, mata nese na jino udah tursa siku man pana. Kadang yom se kata memang sudah cheese kalas bato na rewa redo diot kata te rupches te un rup chukche se kya UT administration is okay cheese lasil full jana kata sama dari set music betul kata sama star music betul kata diri kata sama तेरी जुनू को डिस्काउंट बर्दाश्त को लाई का जोन अगर आप नहीं करते हो तो सुन हम करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ कोलैबोरेटली और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपके पास जितने भी हम मार्चेंट्स हैं जो भी हम सबको एक पहले स्टेप वाइज हम एक वो शुरू करने जा रहे हैं तो हो सकते हैं इन सुन डिस्टर्ब करने के बाद हम पूरे लद्दाख को बंद कॉल देंगे इसके बाद हम हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे सुन आपको पता चलेगा कि हम इसके ऊपर कोई एक्शन ले रहे हैं
पक्का लेंगे और हो सकते हो ज़रूरत पड़े तो हम किसी हद तक जा सकते हैं। और हंगर स्ट्राइक पे भी हम ये तो डेफिनेटली कि हम हंगर स्ट्राइक पे जा रहे हैं अगर हमारी डिमांड पूरी है, क्योंकि कोई सुन नहीं रहा है, क्योंकि हम हर जगह। और ये बहाना नहीं होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि इन एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए विंटर आ रहा है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। विंटर में आप एग्जाम कर सकते हैं, हमने आपको 400 रुपये पर पेपर की फीस दिया है, आप हीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं, आप एग्जामिनेशन सेंटर में आप सिक्योरिटी रख सकते हैं, CCTV कैमरा अटैच कर सकते हैं। हम आपको इतना फीस दे रहा है तो आप हमें क्या दे रहा है? आप OMR शीट भी हमें नहीं दे रहा है और हमसे फीस आप 400-500 रुपये ले रहा है। और इस बार ये बहाना नहीं चलेगा, आइंदा जो भी पोस्ट होगा चाहे समर हो चाहे विंटर हो, उसका कोई यहाँ पे बहाना चलने वाला नहीं है। आज के बाद जो भी एग्जाम होगा वो विंटर में ही होगा, क्योंकि इस विंटर को हमने एक वेकेशंस के तौर पर रखा है। न डेवलपमेंट काम चलता है, न पोस्ट होता है, कुछ भी नहीं होता है, पूरा हैंग करके रखता है विंटर के नाम पे बहाने बना के। और जो 12 जो एडवर्टाइज पोस्ट है, इस बार हम इसको विंटर में करके ही दिखाएंगे। देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इसको कंडक्ट नहीं करता है। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर इन चीज़ों के ऊपर सीरियस नहीं होता है, अदर तरीके हैं जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को समझा सकता है। आज के बाद देखो, हमने मेमोरेंडम खुद LG साहब के कहने पर हमने कोई शोर शराबा नहीं की। यहाँ पे LG साहब ने जो हमें एश्योरेंस दिया था कि आपके जितना भी पेंडिंग एग्जाम है वो इसी साल करवाएंगे। अब तो साल तो खत्म होने जा रहा है, नवंबर और दिसंबर बचा है। अब LG साहब या तो आपके एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मान रहा है, या तो आप यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्ट्रक्शन ही नहीं दे रहा है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो LG साहब, आपसे हमारी डेयर रिक्वेस्ट है कि हम करगिल में फिर से इस तरीके से पंगा धरना फसाद फितना फैलाना नहीं चाहते। हम पीस चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, और अमन तरीके से हम आपसे चाहते हैं कि ये जो पेंडिंग एग्जाम्स है उसको जल्द अज जल्द करवाया जाए। अगर हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर सीरियस नहीं है तो उनको हटाना चाहिए। मैं सीधा बोल रहा हूँ, अगर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है या खुद LHDC के मेंबर से अगर इनमें सीरियस नहीं है तो इनको हटा दे। जो सीरियस बंदे हैं उनको लाओ, जो इनको एग्जाम को काम कराओ। पिछले साल 3 करोड़ डिस्ट्रिक्ट बजट से 3 करोड़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के तनख्वाह का पैसा वापस गया, तनख्वाह का पैसा 3 करोड़ वापस गया। इस साल तो 6 करोड़ जा रहा है। 202 पोस्ट ये क्लास नहीं, इन्होंने इसके ऊपर एक भी मीटिंग नहीं बिठाई है। ये पूरा करगिल के आवाम जानता है। और कम इन फ्यूचर अगर यही रहा तो अब अनएम्प्लॉयमेंट यूथ्स की तरफ से अब बाजार, हम ये मर्चेंट इंस्टीट्यूशन और टैक्सी इंस्टीट्यूशंस को हम उनको अजियत करना नहीं चाहते हैं। हम अपने जगह पे हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे, और जब तक ये चीज़ें हल नहीं होती हैं और हम इन चीज़ों से हाथ नहीं उठाएंगे। और मीडिया हजरात से यही गुजारिश है कि खासकर जो पेंडिंग एग्जाम्स है DSSRB के, इन एग्ज़ाम्स को अगर नवंबर के एंडिंग तक या दिसंबर के 15 तक ये तमाम 12 एडवर्टाइज पोस्ट को अगर आप लोग एग्जाम नहीं करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खुद रिस्पॉन्सिबल है कि आप हायर अथॉरिटीज़ को आप क्या जवाब देते हैं। और हम जो नेक्स्ट हम एक्शन उठाने जा रहा है वो वक्त की तकाजे को देखते हुए, तमाम अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को कॉन्फिडेंस में लेते हुए ये हम एक्शन उठाने जा रहा है। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर सोचने की ज़रूरत है। ये हमारे जो स्पोक पर्सन है आपको कुछ इसके बारे में डिटेल बताया कि किस तरह DSSRB के डिले कर रहा है। तो अब एक चीज़ सोचिए कि हम कई बार हमने ये जो मेमोरेंडम हमने प्रेजेंट किया था, आपके पास गवर्नर के पास गया था, MP के पास गया था, यहाँ DC के पास गए थे, हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हमारे CC के पास भी गए थे। इन सब के पास कई बार हमने मेमोरेंडम सबमिट किया, कई बार हमने अपनी बात आगे रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके ऊपर कोई ये सीरियसनेस दिखा नहीं रहा। सबसे जो हमारी स्पोक पर्सन बात कर रहे थे स्कूल कोविड को लेकर, स्कूल को लेकर, एक चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा। ये जहाँ से आपको इनकम जनरेट हो रहा था, यहाँ से जो एग्जीबिशन, वहाँ से थोड़ा आपको इनकम जनरेट हो रहा था, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कुछ मिल रहा था, तो इसी वजह से आपने उसको खुला रखा, क्योंकि वहाँ से आपको इनकम जनरेट हो रहा था। बच्चों का आपने ज़रा एक बार भी नहीं सोचा। चाहते तो ये एक प्रोसेस के थ्रू यानी इसको खोल सकते थे। बच्चे मैं आपको कुछ वीडियोस भी है, कुछ दिखाता हूँ। आप एग्जीबिशन का कितने कब से 8 बजे से लेकर शाम के 8 तक खुले रहते, तो और इसमें इतना भीड़ था, एक ज़रा भी वहाँ पर ना कोई आपके पास वहाँ पर मास्क का वो था, ना आपके पास कोई सैनिटाइजर था, कुछ भी नहीं था। एक बार भी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ नहीं आया, एक बार भी पुलिस वाले चेकिंग के लिए नहीं आते, एक बार भी नहीं देखा था। ये कहीं ना कहीं स्कूल को बंद रखने के इसका बहाना जो भी हम हमारे स्पोक पर्सन जो कहा इसको कहा। और एक चीज़ मैं लास्ट में कहते चलूँ, अगर अभी भी स्पेशल DSSRB को लेकर अगर कुछ आप इस रिक्रूटमेंट को अगर आप नहीं करते हो तो सुन हम
करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ कोलैबोरेटली और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी आपके पास जितने भी हम आर्टिस्ट हैं, जो भी हम सबको एक पहले स्टेप वाइज हम एक वो शुरू करने जा रहे हैं। तो हो सकते हैं इन सुन डिस्टर्ब करने के बाद हम पूरे लद्दाख को बंद कर देंगे। इसके बाद हम हंगर स्ट्राइक